बीबी को खुश रखने का नया तरीका। अरे बीबी की तारीफ से ज्यादा अपने माँ बाप और बहन की बुराई करें। सुनो जी, ये बादल काले क्यों हो जाते हैं? अरे पागल, जब धूप में ऐसे घूमेंगे तो काले नहीं हो जाएंगे। ओ ना, मैंने नई गर्लफ्रेंड बना ली है। अच्छा, उसकी एज कितनी है? 30 साल। और तेरी, ये तो मेरी मम्मी की है। अरे स्वर्ग के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक की ऐसी जगह है जहाँ महिलाएं साक्षात अप्सरा लगती हैं। अरे एक औरत क्या क्या संभाले, तुम्हें संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माता पिता को संभाले। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे पागल, तू अपना सिर्फ जुबान संभाल ले तो सब संभल जाएगा। सुनो जी, ये बताइए, प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे दो आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी दो औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट। आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगी। सुनो, हाँ? मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटरनेट इतना तेज चले, इतना तेज चले। अरे कितना तेज चले? अरे जितना तुम्हारी जुबान चलती है उतना तेज चले। सुनो जी, शादी के पहले तुम तो बड़े वादे करते थे, पर अब क्या हुआ? अरे अब तो हालत ऐसी हो गई है, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द नेटवर्क इशू जैसा लगता है, साला सुनाई नहीं देता है। पता नहीं पुरुष शादी क्यों करते हैं, जबकि बाद में उन्हें पसंद तो पड़ोसन ही आती है। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। कुछ औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। अरे इस गर्मी को भी रोजगार दिलाओ कोई, साली फ्री फोकट में इतनी डिग्री लेकर घूम रही है। 44 डिग्री सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीबी सबको हॉट चाहिए। मोहब्बत भी कटी पतंग के जैसी होती है साहब, साली वहीं गिरती है जहाँ छत बड़ी होती है। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है, आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। पेट्रोल पंप पर लिखा होता है मोबाइल यूज ना करें, और वही थोड़ा पास में लिखा होता है पेटीएम करें। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। सुनो जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो क्या तुम भी मुझे याद करोगे? अरे पागल, मैं तुम्हें इतना याद करूँगा कि तुम्हें हिचकी नहीं, सीधे दिल का दौरा ही पड़ेगा। सुनो जी, ये बताओ, वो कौन है जो आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है? अरे यार, तुम भी क्या क्या पूछ लेती हो। आसमान में उड़ती है और बच्चे जमीन पर देती है। अरे यार, अरे हाँ, एयर होस्टेस। कुछ औरतें इतना पाउडर लगाती हैं, लगता है कि जैसे किसी बिल्ली ने आटे के डिब्बे में मुंह मारा हो। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती हैं।
इंडिया में 10% ही महिलाएं धूप से जलती हैं, बाकी तो 90% एक दूसरे से जलती हैं। ए सुनो, कितना बज रहा है? दिन की रात बज रहा है। बात कुछ समझ न आए। इसी की हवा नुकसानदायक होती है। ये बात सिर्फ उन्हीं को पता है जिनके घर में एसी नहीं है। काश सूरज की भी कोई बीवी होती तो इसकी भी सारी गर्मी उतार देती। यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। आज घर पे मेहमान आए, मैंने उनसे पूछा चाय लोगे या ठंडा? वो बोले दोनों ले आओ, तो मैंने भी चाय में बर्फ डाल के दे दी। साला हमसे होशियारी। मैं गंजा होते जा रहा हूँ। ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 लाख का खर्चा है। सुनो जी, 3 लाख का सोने का हार बनवा दो। मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था। अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ, साली गर्मी आ जाती है। सुनो जी, ये IPL मार्च अप्रैल में ही क्यों आता है? अरे पागल, ताकि लोग गेहूं बेचकर सट्टा लगा सके। ये फंस गया। कुछ लोग तो बीड़ी की तरह होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में फूंक न मारो तो बुझ जाते हैं। यार तू शादी कर ले मुझसे। सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास? तेरा खुद का भाई बेरोजगार हो, तुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। सुनो, तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? यही सोच रहा हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया था या गलती की थी। सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढते थे, और अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ के सेक रहा है। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच। मेरे पास तो उसकी भी माँ है। औरतों के कान में पहले ही से एक छेद होता है, ऊपर से ये 4-5 छेद और करवा लेती है, मगर सुनती किसी के बाप की भी नहीं। गाइस, जिनकी वाइफ मोटी हो बुलेट ले, जिनकी वाइफ पतली हो स्प्लेंडर ले, जिनकी वाइफ छोटी हो एक्टिवा ले, और जिनकी वाइफ ही ना हो वो चैन की सांस ले। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और अब महिलाएं सुल्ताना डाकू बनकर घूमेंगी। कभी कभी पता नहीं चलता कि साला अपना इलाका है या चंबल के डाकू का।